महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं भारत देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था वहां तक आर्य लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। कोई भी ऐसा देश नहीं था जो कभी आपके देश के अंतर्गत नहीं रहा हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो संस्कृतियों का सृजन आपकी संस्कृति से नहीं हुआ हो। यदि आप देश के इतिहास को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका भी आपके पूर्वजों ने ही बसाया था। आज अमेरिका की हिस्ट्री में जो वहां के मूल निवासियों को बताया जाता है वो रेड इंडियंस बताए जाते हैं कि वो भारत के लोग थे। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि महाभारत के राजसूय यज्ञ में अमेरिका के राजा बब्रुवाहन आपके देश में आए। क्या नाम था? बब्रुवाहन। यूरोप के राजा बिडालाक्ष, चीन के राजा भगदत्त, ईरान के राजा शल्य का नाम आप लोगों ने सुना है सभी ने। आज जो ईरान है इसका प्राचीन नाम है आर्यान। ये आर्य लोगों की जन्मभूमि थी। यहां पर सभी हिंदू यानी आर्य लोग रहा करते थे और उसका राजा था शल्य। आपके पास में देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है कांधार। कांधार का ही प्राचीन नाम है गांधार। और आपने गांधारी का नाम सबने सुना है। उसको गांधारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो गांधार प्रदेश की राजकन्या थी। शकुनी इसी अफगानिस्तान का ही रहने वाला था। तो किसी भी देश को आप ले लें, ब्रह्म देश का नाम आज बर्मा पड़ गया, म्यांमार पड़ गया, ये जितने सारे देश थे इन सभी देशों पर आपकी हुकूमत कभी हुआ करती थी। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के अपने हिस्से हुआ करते थे। लेकिन आज वो आपके हाथ से चले गए। ये केवल 17 ही देश आपसे अलग हुए नहीं हुए हैं, बल्कि और भी आगे श्रृंखला जारी है। अभी भी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हमको और भी अलग से विभाजन चाहिए। इस देश को आप लोगों से अलग करके वो बांटना चाहते हैं। चीन की वेबसाइट आप पढ़ेंगे तो 28 टुकड़ों में आपके देश को बांटने की भयंकर योजनाएं चल रही हैं। पंजाब उसका एक उदाहरण। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वहां पर राष्ट्रवादी लोगों का मर्डर किया गया, हत्याएं की गई। तो ये एक राष्ट्रद्रोही शक्तियां इस देश में काम कर रही हैं जो आपकी ताकत को बांटने का काम कर रही है। बंधु, इसलिए आवश्यकता है यदि हम समय रहते जागरूक नहीं हुए तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। पूरा एशिया हमसे खाली हो गया, पूरा यूरोप हम लोगों से खाली हो गया, पूरा अरबिस्तान हमसे खाली हो गया। आज क्रिश्चियन लोगों के धरती पर कितने देश हैं? 100 से अधिक। मुसलमानों के 58 देश हैं। आप चिंतन कीजिए कि इन देशों में पहले कौन लोग रहा करते थे। बेल्जियम के इतिहासकार ने कहा कि केवल 500 सालों में धरती पर 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 10 करोड़ हिंदुओं को मार दिया उन लोगों ने, क्योंकि उनको जमीनें चाहिए थी, उनको जायदाद चाहिए थी, उनको सत्ता चाहिए थी। तो जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उनको मार करके सत्ता पर काबिज हो गए। 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये जितने भी देश हैं कोई ऊपर से नहीं टपके, पहले से देश थे, लेकिन उन देशों में रहने वाले दूसरे लोग थे, उन लोगों को मार करके लोगों ने कब्जा कर लिया। ये स्थिति आप लोगों के साथ भी होने वाली है और ज्यादा समय नहीं है। यदि आप लोगों को यह लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा व्यापार, कारोबार, घर परिवार सुरक्षित है, तो आप ज्यादा पीछे मत जाइए। आज से 40 साल पीछे लौटिए। आप लोगों में से कश्मीर फाइल किस किस व्यक्ति ने देखी है? कश्मीर फाइल एक मूवी बनी ना, तो देखनी चाहिए। ऐसी सारी मूवियां हैं, उन मूवियों को जरूर देखना चाहिए, उससे आपको इतिहास की सबक मिलेगी। तो कश्मीर फाइल आज से लगभग वो 40 साल पुरानी घटना है। हमारे पूर्वज जो कश्मीर के अंदर रहते थे उनके पास में सब कुछ था, वो भी आपकी तरह निश्चिंत बैठे हुए थे। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हमको यहां से छोड़ करके सब कुछ भागना पड़ेगा। हमारा कारोबार, व्यापार, घर परिवार सब धरा रह गया, कोठियां खड़ी रह गई, गाड़ियां खड़ी रह गई, है ना, सेबों के बड़े बड़े बागान धरे रह गए। बंधुओं, अपने पास एक फूटी कौड़ी भी लेकर के नहीं आ पाए। और तो और उन दुष्ट लोगों ने हमारी बहन बेटियों को भी नहीं उनके साथ में आने दिया, बहन बेटियों को भी उनसे छीन लिया। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग कश्मीर फाइल देख सकते हैं, प्रमाणिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। कितने पुराने समय की बात है? 35 साल पुरानी बात। और आप पीछे जाएंगे लगभग आज से, जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस समय जो सिंध से लोग आए
आपके देश में, उन लोगों की दास्तां कभी आप सुनेंगे तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। कितना अत्याचार उन लोगों के ऊपर किया गया, कितना अत्याचार। वो लोग इतने विवश लोग थे, इतने विवश थे कि करें तो करें क्या, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को भी नहीं बचा पाए। और उन लोगों ने जब वहां से चले तो धन संपत्ति की बात तो भूल जाओ, उन लोगों ने स्वयं अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों के मर्डर किए, उनको काटा, गड़ासा लेकर के तब भारत भूमि की तरफ उन लोगों ने प्रस्थान किया। ऐसे एक नहीं अनेक घटनाएं, इतिहास को पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मदेश जिसका नाम बर्मा है, वहां आपके पूर्वज रहते थे। उन पूर्वजों को यदि कोई जाकर के कहता था कि सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो एक दिन यहां से मार दिए जाओगे, भगा दिए जाओगे, तो उस व्यक्ति को भी वो पागल कहा करते थे। आज तो 200 साल पहले कराची के अंदर कोई खड़ा होकर के इस बात को कहता था कि हिंदुओं, तुम्हारे ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं, सावधान हो जाओ, नहीं तो अपने वंशों को भी नहीं बसा पाओगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं कर रख पाओगे। तो लोग कहते थे पागल कहां से आ गया, लेकिन हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ आप लोगों ने देखा। लेकिन बंधु, आज वही भूल आप लोग कर रहे हैं। आप निश्चिंत बैठे हुए हैं, आपको यह लगता है खतरा हम तक नहीं है। अभी मैं कल दिल्ली में मेरा कार्यक्रम था, यमुना विहार वहां एक स्थान पड़ता है, तो वहां के सज्जन मुझे बता रहे थे, स्वामी जी 1980 में जब हम यहां पर आए यमुना विहार में, तो केवल 2 परिवार बिना मूछ की दाढ़ियों के थे, बाकी सारे के सारे हिंदू थे। और आज स्थिति ये हो गई है कि सारे के सारे मोमडन वहां पर, और हिंदू 1-2 बचा है, वो भी विवश है वहां से भागने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके भागने के लिए। आपकी दिल्ली की हालात बता रहा हूं, दिल्ली आपसे दूर नहीं है। अभी आप लोगों ने पिछली साल मेवात के दंगे देखे, मेवात कितनी दूर है, आपके पास में तो है मेवात, ज्यादा दूर नहीं है। मेवात में क्या हुआ, आप अपनी धार्मिक यात्रा को भी नहीं निकाल पा रहे थे। और ये केवल अकेली मेवात की घटना नहीं है, अभी आप कासगंज चले जाओ, अभी आप बदायूं चले जाओ, बदायूं के अंदर 2 मासूम बच्चों को मारा गया है ना, आप लोगों ने देखा। और मार करके उन बच्चों का उन दरिंदों ने खून भी पिया। खून पीने के बाद में जब एक दरिंदों को योगी जी की सरकार के पुलिस के जवानों ने शूट कर दिया, मार दिया, तो बंधु उस जावेद नाम का जो दरिंदा था, जब उसको दफनाने के लिए वर्ग विशेष के लोग उसको लेकर के जा रहे थे, तो एक भी बंदा ये नहीं कह रहा था जावेद ने बड़ा गंदा काम किया, मासूम बच्चों को मार दिया, बल्कि सारे के सारे दाढ़ी वालियों की सहानुभूति उन जावेद के प्रति थी कि इसने जो किया है वो ठीक किया है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार इसने काम किया है। हमारी कुरान कहती, चाहे वो काफिर का बच्चा हो, चाहे काफिर की लड़की हो, चाहे कोई बूढ़ा काफिर हो, चाहे कोई महिला हो, एक ही ऑप्शन है, इनको काट करके जन्नत में सीट रिजर्व करनी है उन लोगों को, और चारों तरफ से आप उनसे घिरने वाले हो। तो राष्ट्रीय चिंतन यदि हम नहीं करेंगे तो हम अपनी नस्लों को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। 2050 तक की उन लोगों की योजनाएं हैं। 2050 में आपको ये चिंतन करना पड़ेगा बंधुओं, आपका ये घर मकान भी होंगे और आपकी जो है ना ये छोकरबाड़ा भी होगा, आपका भरतपुर भी होगा, लेकिन ये आपको चिंतन करना है कि आपके गांव में, आपके मकानों में कौन रहेगा, आप रहेंगे या दूसरे लोग रहेंगे। उन लोगों ने तो पूरा होमवर्क कर लिया कि आने वाले कुछ समय में चौधरी साहब की कोठी पर हमारा कब्जा, मकान पर हमारा कब्जा, दुकान पर हमारा कब्जा होगा, घर पर हमारा कब्जा होगा, जमीन हमारे कब्जे में होगी। पूरी तरह से पूरा होमवर्क उन लोगों का हो चुका है, हमको कुछ पता ही नहीं है। और कब्जा किसका होगा? जिसकी संख्या ज्यादा होगी। अच्छा एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? कौन होता है? अरे बोलिए, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है क्या? आप गलतफहमी में बैठे हुए हैं। राज उसका होता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। हमने देखा है जो लक्कड़बग्गे होते हैं ना, 30-40 लक्कड़बग्गे मिलकर के अकेले शेर को फाड़ देते हैं, शेर कुछ भी नहीं कर पाता उनका। आप जिस भ्रम में बैठे हुए, आप कहते हो ना शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आपका एक बच्चा है, कोठियां आपकी बड़ी बड़ी हैं, घर मकान आपके खूब बड़े बड़े, प्रॉपर्टी आपके पास में, और उन लोगों के एक 17 बच्चे हैं। देश पर कब्जा किसका होगा? राज किसका होगा? जिसके ज्यादा लोग, जिसकी ज्यादा संख्या, उन लोगों का देश पर राज होगा। सीधी सी बात है, इसमें सोचने की कौन सी बात है। और फिर जब उनका राज होगा तो आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चे के काम आने वाली है क्या? बोलो, नहीं, छीनी जाएगी। पहले भी यही हुआ, आगे भी हम इसी स्थिति में बढ़ रहे हैं। इसलिए समय ज्यादा नहीं है। हो सकता है आज आपको मेरी बात व्यर्थ की लग रही हो कि स्वामी जी तो बेकार की राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं,
लेकिन हिंदू समाज की दी हुई 2 रोटियां हम खाते हैं, उनकी दी हुई गाड़ियों पर चलते हैं, उनके दिए हुए वस्त्र हम पहनते हैं, तो हिंदू समाज की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। यदि हम संत होकर के खुला नहीं बोलेंगे तो कौन आपको जगाएगा, कौन आपको जगाने के लिए आएगा। इसलिए बंधुओं, समय बहुत कम है, आपको चेतनता आपके जीवन में आनी चाहिए।